Welcome to the FELC Online Learning Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस किया है व्हाट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर डिफिनीशन के अंदर हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए टेक्निकल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि व्हाई एम आई कॉलिंग कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो IPC का जो फर्स्ट सेंटेंस आपके साथ जो बेसिकली कंप्यूटर डिफिनीशन का फर्स्ट सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इट मींस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ठीक है, उस सेंटेंस में मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वन शुरू होता है, अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड देन स्टोर इट फॉर लेटर यूज। ठीक है, अब इसको हम इन 4-5 स्टेप को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की इन 4-5 साइकिल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जिसको हम आम अल्फाज में IPC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, IPC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, मतलब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसकी मदद से हम डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स है। अगर मैं इसकी स्टेप्स को यहां पे राइट कर दूं डायग्राम के ऊपर, तो यहां पर हमारे पास है इनपुट। इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है इनपुट। इसके बाद डेटा जाता है प्रोसेसिंग की तरफ, गॉट इट, एंड द थर्ड वन इज आउटपुट, and the last one is storage. Clear? ये हमारे पास 4 स्टेप्स है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये 4 कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के। इट मीन इसकी मदद से हम डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर को हम डेटा गिवन करते हैं, इस डेटा के ऊपर होता है प्रोसेसिंग, और आफ्टर द प्रोसेसिंग इससे जनरेट होता है इंफॉर्मेशन, और फिर इस इंफॉर्मेशन को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। मतलब यह है कि इन 4 स्टेप्स को हम कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्लियर? इसमें सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नाउन एज इनपुट। मतलब जितनी भी चीजें हम जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर इंपोर्ट करते हैं उस सारे डिवाइसेस का नाम भी इनपुट होगा, और जो चीज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो भी होगा आपके साथ इनपुट। ठीक है, सो इनपुट आपके साथ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का वो है इनपुट। मतलब कि ये यूजर से, यानी आपके साथ जो यूजर होता है, यूजर अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो गिवन करता है कंप्यूटर को। मतलब यूजर अपनी प्रॉब्लम को कंप्यूटर के अंदर गिवन करता है। सो फर्स्ट स्टेप की मदद से कंप्यूटर जो है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है। अब डेटा क्या चीज है, इसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा कि व्हाट इज डेटा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डेटा, और कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट किस तरह होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वाला लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन इस सेशन में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को। ठीक है, सो कंप्यूटर इस स्टेप में डेटा को यूजर से एक्सेप्ट करता है। डेटा मींस यूजर के जो प्रॉब्लम्स है वो कंप्यूटर जो है इसके थ्रू एक्सेप्ट करता है। इसके बाद डेटा जो है कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। मतलब क्या है कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है इससे बनता है डेटा। क्लियर? डेटा यूजर के प्रॉब्लम्स, यूजर के जो क्वेश्चंस है जो कंप्यूटर में गिवन होते हैं, उसको उन लोगों ने कंप्यूटर की जुबान में नाम दिया है डेटा। क्लियर? डेटा एंटर इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डेटा को जब भी हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए, मतलब प्रोसेसिंग का मतलब कि हमारा एक प्रॉब्लम है या मेरा एक प्रॉब्लम है और मुझे कंप्यूटर के ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं डेटा की सूरत में कंप्यूटर को वो क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम गिवन करूंगा। इसके बाद कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेस करेगा। अब इस तरह तो नहीं है, जब मैं आपको इनपुट दूंगा नहीं तो आप प्रोसेस किस चीज के ऊपर करेंगे? प्रोसेस तब बनता है जब आप इनपुट को गिवन करते
करते हो। इट इज एंटर यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। इसको जब भी हम इनपुट करते हैं तो डायरेक्टली तो इनपुट नहीं कर सकते। अब यूजर को तो हम डायरेक्ट इनपुट देते हैं, लेकिन यूजर भी इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास है कान, नोज, ठीक है, इस तरह आईज, इसकी मदद से हम इनपुट्स लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर आर्टिफिशियल मशीन है, तो कंप्यूटर को भी जब इनपुट गिवन होता है, सो एग्जैक्टली गिवनिंग के लिए आप लोग यूज करेंगे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, जिसमें आप लोग के साथ है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस ये दो कॉमन डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इजीली गिवन कर सकते हैं। डेटा या इंस्ट्रक्शंस मतलब दो चीजें हैं, या कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट होता है या कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस, यानी ये दो चीजें कंप्यूटर के अंदर गिवन होते हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये आपके साथ एक प्रोसेस है। मतलब फर्स्ट स्टेप में हम डेटा कंप्यूटर या कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हैं। जब ये डेटा गिवन हो जाता है तो फिर ये जाता है प्रोसेसिंग पार्ट के ऊपर। प्रोसेसिंग क्या चीज है? जो सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये आपकी डेटा को उठाता है, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको उठाता है और उसी प्रॉब्लम को जो है वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। इट मीन इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी ये आपकी डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसी डेटा को फिर एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जो है ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, यानी मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होता है डेटा से, यानी आपके साथ जो डेटा है इससे जनरेट होता है इंफॉर्मेशन। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि जो आपकी प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम की ही जो है वो रिजल्ट जनरेट होगा, आंसर जनरेट होगा, जवाब जनरेट होगा। एग्जैक्टली आप क्वेश्चन कोई और दे दे और आंसर कोई और जनरेट हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जो आप क्वेश्चन देंगे एग्जैक्टली उसके एक इंफॉर्मेशन जनरेट होगा जिसके ऊपर फिर फर्दर आप डिसीजंस वगैरह ले सकते हो। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करता है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके साथ है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो हम सीपीयू के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। क्लियर? सो एग्जैक्टली जो आपके साथ प्रोसेसिंग पार्ट है इसमें सबसे मेन रोल जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है सीपीयू का, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की ब्रेन है, ये क्या करता है? ये डेटा को प्रोसेस करता है और इसके बाद इससे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को जनरेट करता है। यानी अगर मैं कंप्यूटर को बता दूं सिंपली, अगर मैं कंप्यूटर को यहां पर बता दूं कि 2 + 2 × 2, तो जब ये इसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा तो इसका रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा 6 अकॉर्डिंग टू द बिडमास रूल। अकॉर्डिंग टू द बिडमास रूल, क्लियर? बिडमास रूल में क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो आप इस इक्वेशन को गौर से चेक करें तो कंप्यूटर के अंदर बिडमास का रूल पहले से इम्प्लीमेंटेड होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर को कोई क्वेश्चन गिवन करते हो तो कंप्यूटर डायरेक्टली जो है इसका एक इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपरली वो जनरेट करता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो भी क्वेश्चन हम गिवन करते हैं सो एग्जैक्टली वो उसके ऊपर प्रोसेस करके उससे एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। ठीक है, और इसके साथ एक दूसरी चीज भी बहुत ज्यादा कॉमन अटैच है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम क्या चीज होता है? जितनी भी इनपुट्स कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, यानी आप यूजर ने जितनी भी इनपुट्स कंप्यूटर के अंदर गिवन किया ये सारे इनपुट्स जाते हैं मेन मेमोरी यानी रैम में जाता है। टेम्परली ये स्टोर होता है। किस चीज के लिए इंतजार करता है? प्रोसेसिंग के लिए इंतजार करता है। ठीक है, और फिर जब कोई प्रोसेस हो जाता है तो वो अगेन आता है और आपकी रैम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो जितनी भी प्रोग्राम्स है या डेटा है जो सीपीयू के लिए रिक्वायर्ड है वो टेम्परली जो है वो आपकी रैम में स्टोर होता है, यानी रैम आपकी टेम्परली फाइल को स्टोर करता है और फिर इसको प्रॉपर तरीके से सीपीयू को 1 बाय 1 एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है वो ट्रांसमिट करता है और सीपीयू उसको लेके डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है और यूजर को डिफरेंट आउटपुट जो है वो मिलता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली सेकंड स्टेप में आपकी होती है प्रोसेसिंग, यानी मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जब डेटा को इन लोगों ने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो इसके बाद
उस इंफॉर्मेशन के बाद फिर इस इंफॉर्मेशन को यूजर यानी आउटसाइड द वर्ल्ड को भी इसको डिस्प्ले करें, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन क्यों जनरेट किया? फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हमने जो है इंफॉर्मेशन जनरेट किया। तो अब आउटसाइड वर्ल्ड को हम इस इंफॉर्मेशन को किस तरह डिस्प्ले करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे आउटपुट, यानी जो थर्ड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है, इसमें क्या होता है? रिजल्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द यूजर, यानी इस स्टेप में जो है रिजल्ट वो यूजर को जो है प्रोवाइड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि यूजर ने जो प्रॉब्लम दी है वो प्रॉब्लम जब प्रोसेस हो जाते हैं तो यूजर को जवाब देना शुरू कर देता है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर उसका आउटपुट जो है प्रॉपर्ली वो जनरेट करता है। तो थर्ड स्टेप में आपके साथ जो है वो यूजर को रिजल्ट मिलता है, यानी इस स्टेप के अंदर यूजर को वो क्वेश्चन आंसर मिलता है जो क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर उसने पहले से गिवन किया होता है। ठीक है, इट इज परफॉर्म यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। एग्जैक्टली जब भी हम आउटपुट को जनरेट करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड को, हम किसी चीज को डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले के लिए डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत होता है। उसमें हम डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं, जिसमें कॉमन दो डिवाइसेस है, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। मतलब मॉनिटर एंड प्रिंटर ये दो डिफरेंट डिवाइसेस है जिसमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। सो एग्जैक्टली ये आपकी डेटा को आउटसाइड द वर्ल्ड को डिस्प्ले करते हैं। मतलब यूजर जब इनपुट गिवन करता है तो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो है एक प्रॉपर रिजल्ट जनरेट होता है, जिस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, और लास्ट वन जो स्टेप आता है उसको हम कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब जखीरा करना। स्टोरेज जब ये तीन स्टेप कंप्लीट हो जाए तो चौथे स्टेप में आपके साथ होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है? स्टोरेज की मदद से हम अपनी डेटा को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, यानी इसके अंदर आपकी जो डेटा या इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में मोस्टली इस्तेमाल होने वाली चीज होती है, वो हम स्टोरेज की बेस पे अपने साथ परमानेंटली स्टोर करते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ता है तो इसको हम रिट्राइव करके प्रॉपर तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको परफॉर्म करने के लिए भी डिफरेंट डिवाइसेस इन लोगों ने, हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट ने जो है वो बनाए हैं। उसमें वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसएसडी है, सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी है, जो हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट ने बनाया है किस चीज के लिए? स्टोरेज के लिए। फिर स्टोरेज भी हमारे पास दो किस्म के हैं, एक को हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, एक को हम सेकेंडरी। प्राइमरी मीन टेम्पररी, और जो आपके साथ सेकेंडरी होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। तो आज की सेशन में हमने क्या सीखा? आज की सेशन में हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में डिस्कस किया कि आपकी कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करता है, उसमें कौन कौन से स्टेप है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी इससे गेट हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और आप लोगों को समझ आया है और आगे आप फर्दर इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।